बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 9th क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अपने लिए आसान करेंगे कि यह क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। हमारे पास इस क्वेश्चन में हमसे दो बातें पूछी गई हैं। पहला ये है कि रेडिकेंड्स और दूसरा है इंडेक्स, ये दोनों हमने बताने हैं। ये दोनों क्या होते हैं, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन रेडिकल में आ जाए, इसको हम रेडिकल भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं, हमारे पास इसको हम ये दोनों मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए रेडिकल की फॉर्म में, ठीक, यहां पर इसे क्या कहा जाता है, रेडिकल इसको हम कहते हैं। आपके समझाने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, साथ में रफ वर्क में आप लिख ले। ठीक है, ये रेडिकल होता है। स्क्वायर रूट भी इसको कहा जाता है, अंडर रूट भी इसको हम कहते हैं। इसके अंदर जो भी नंबर आएगा, ठीक है, इसके अंदर जो नंबर आएगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, चाहे वो ABC हो, नंबर में हो, अपॉन की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, किसी भी शक्ल में आ जाए। मिसाल यहां पर हमारे पास 2/3 है। जो इसके अंदर वैल्यू लिखी जाएगी वो हमारे पास क्या होती है, रेडिकेंट होती है। ये बात आपने याद रखनी है। जो इसके अंदर वैल्यू हो, किसी भी शक्ल में हो, उससे हमारा काम नहीं है। उस पूरी वैल्यू को क्या कहा जाएगा, रेडिकेंट कहा जाएगा। ये बात हमें क्लियर हो गई। तीसरी बात क्या है, हमारे पास इंडेक्स क्या होता है। याद रखें, हमारे पास ये बात हमने सीख ली थी कि रेडिकल की वैल्यू क्या होती है। अगर सिंपल रेडिकल हो, यहां पर कोई पावर नहीं हो, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये बात हमें याद है। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए और इसके साथ कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, यहां पर 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, कोई भी पावर इसके साथ हो, ABCD में कुछ भी हो सकता है, उससे हमारे पास फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल यहां पर 10 है तो इसकी वैल्यू अब 1/10 हो गई। जो भी यहां पर इसके साथ पावर आएगा, अब वही उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ये इसके इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर Q हो, आपके समझाने के लिए, अगर यहां पर Q हो तो ये किस कंडीशन में बन जाएगा, 1/Q में तब्दील हो जाएगा। अगर X हो तो 1/X में हम लिख लेंगे। यहां पर जो भी पावर होगा इसको हम कहते हैं इंडेक्स कहते हैं। ये बात हमने क्लियर कर ली। ठीक, मुख्तलिफ पैटर्न पे आ सकता है हमारे पास क्वेश्चन। तो रेडिकेंट और इंडेक्स दोनों हमने क्लियर कर लिया। अब सिंपली यहां पर हम इनको बताएंगे कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास रेडिकेंट कौन से हैं और हमारे पास इसमें इंडेक्स क्या है। सिंपल से और आसान सा क्वेश्चन है, ये हम यहां पर बताएंगे। सबसे पहले यहां पर हम पहले का जो आंसर है वो बताएंगे। हमारे पास यहां पर यू लिखेंगे। ठीक, रेडिकेंट यहां पर क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें रेडिकेंट क्या है, मैंने कहा जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी रेडिकल के अंदर, वो हमारे पास क्या होगी, वो रेडिकेंट है। P/Q डिवाइडेड बाय Z, ये मुकम्मल हमारे पास क्या है, रेडिकेंट है। इसके बाद हमने क्या बताना है, इंडेक्स। इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, हमने कहा जो भी पावर होता है वो हमारे पास क्या है, इंडेक्स होगा इसका हमारे पास। अब इसको 1/3 की शक्ल में ना लिखें, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, 3 लिखेंगे। दूसरी गलती ये नहीं करनी, यहां पर जो पावर 3 है वो छोटा करके लिखा गया है। आपने इसको छोटा नहीं लिखना, मुकम्मल जो बड़ी वैल्यू होती है वो लिखना है। तो पावर इसका जो इंडेक्स होता है, जो अंदर वैल्यू है वो रेडिकेंट है। ठीक, इसी तरह हम इसका बताएंगे। इसके साथ पावर क्या है, Q है, इसकी करेक्शन कर ले। ठीक है, इसके साथ पावर Q है। अब इसमें हम बताएंगे कि हमारे पास रेडिकेंट क्या है। फिर से आसान अल्फाज में हम यहां पर लिख लेंगे रेडिकेंट्स। रेडिकेंट हमारे पास क्या है, C/D, ये हमने बता दिया। और इसी में हमारे पास क्या है, इंडेक्स क्या मौजूद है, हमने लिखा इंडेक्स यहां पर क्या होगा, Q होगा। जो भी पावर है यहां पर रेडिकल का, वो हमारे पास इंडेक्स हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे पास क्या मौजूद है। फिर से सबसे पहले हम लिख लेंगे रेडिकेंट। हम बताएंगे कि यहाँ पर इस इक्वेशन में रेडिकेंट क्या है, ये हमारे पास इसको हम लिख लेंगे 8C/B+C, ये कुछ इस कंडीशन में है। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स ये हमने लिख लिया। इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर जो पावर है वो इंडेक्स होता है 6, हमारे पास क्या है, इंडेक्स हो गया।
लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, ये इस कंडीशन में है, यहाँ पर चेक करें, इसके साथ हमारे पास काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए। यहाँ पर आके स्टूडेंट्स ट्रिक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास रेडिकल है इसके साथ कोई पावर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके साथ तो पावर मौजूद नहीं है, हम क्या लिखेंगे। हमने एक बात सीखी थी कि सिंपल जो रेडिकल होता है वो किसके बराबर होता है, सिंपल रेडिकल 1/2 के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेडिकेंट्स इसके लिख लेते हैं। ये रेडिकेंट्स हो गए, ठीक है। रेडिकेंट इसके क्या है हमारे पास 5/19, ये हमने लिख लिया। और इसका जो हमारे पास इंडेक्स है, अब इसके साथ इंडेक्स कोई नहीं है, मगर हमें ये बात मालूम थी, साथ में हम बतौर रेफरेंस भी लिख सकते हैं, या आप अपने समझने के लिए रफ वर्क में लिख लें इसको, कि हमारे पास अगर कोई पावर ना हो तो इसका मतलब 1/2 इसकी वैल्यू होती है। तो सिंपली यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पावर जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख रहे, इंडेक्स में हम जो भी पावर दिया गया हो सिंपली वो लिख लेते हैं। तो ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। इस लेक्चर में हमने रेडिकेंट्स और इंडेक्स निकालना सीखे अगर हमारे पास रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।